आज हम ये जो कॉमिक शुरू करने जा रहे हैं ये है अर्थ वन की स्टोरी। अर्थ वन आपकी मेन अर्थ जो है उससे थोड़ी सी डिफरेंट अर्थ है। पहली बात जो अर्थ वन की है वो ये है कि इस कॉमिक में जितनी भी आपके पास जो ड्राइंग है वो काफ़ी रियलिस्टिक है। यानी कि आपने इनजस्टिस पढ़ी है, अब आप ये देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया होगा कि उसके कॉमिक डिज़ाइन में और इसके कैरेक्टर्स वगैरह के डिज़ाइन में काफ़ी फ़र्क है। और दूसरा कि इस अर्थ वन की जो स्टोरीज हैं वो भी काफ़ी रियलिस्टिक होती हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। आपने अभी तक जितने भी ओरिजिन्स पढ़े हैं, ग्रीन लैंटर्न के भी, बैटमैन के भी, सुपरमैन के भी, मगर इस अर्थ में खास बात यह है कि यहाँ पर उन ओरिजिन में थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं और उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया गया है। क्योंकि मैंने अभी तक अर्थ वन की जितनी भी स्टोरीज पढ़ी हैं सारी की सारी इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसे ग्रीन लैंटर्न के साथ शुरू किया जाए, फिर बैटमैन की तरफ आएंगे, फिर सुपरमैन की तरफ जाएंगे। अच्छा, इस कॉमिक के स्टार्ट से पहले मैं आप लोगों को इस कॉमिक के बारे में थोड़ी सी एक बात बता दूं कि पहले जो काम नासा किया करता था अब वो काम थोड़ी सी प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं। वो काम क्या है? वो काम ये है कि स्पेस को एक्सप्लोर करना। पहले नासा ये काम किया करता था, लेकिन नासा के ख़त्म होने के बाद अब ये काम प्राइवेट कंपनीज करती हैं और वो डिफरेंट एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेट्स वगैरह पर जाकर वहाँ से सामान लेकर आती हैं और उसको लाकर बेचती हैं मार्केट में और अपना जो है वो टेक्नोलॉजी वगैरह को अर्थ पर इंक्रीज कर रहे हैं। और इसी मिशन पर दो लोग एक एस्ट्रॉइड पर मौजूद हैं जो वहां पर खुदाई का काम कर रहे हैं, मगर उनको कमांड सेंटर से पता लगता है कि किसी और बड़ी कंपनी ने किसी और प्लेनेट पर बहुत बड़ा हाथ मारा है और वो लोग अभी तक कुछ अच्छा खासा ढूंढने में नाकाम रहे हैं। तो उनकी कैप्टन उन्हें ये बताती है कि क्या पता हमारा अर्थ से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए और हमें अर्थ पर वापस जाना पड़े। तो उन दो लोगों में से जो उस एस्ट्रॉइड पर मौजूद हैं, एक कहता है अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो नहीं हुआ ना, अगर हम यहाँ पर कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं तो शायद हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना हो। तो उनकी कैप्टन कहती है चलो ठीक है, तुम लोग आसपास देखो, अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसे ले आओ, फिर हम अर्थ पर वापस चलेंगे। तो वही शख्स दोबारा कहता है मैं अर्थ पर वापस नहीं जाऊंगा, मेरा दिल भर चुका है अर्थ से। तो उसके साथ खड़ा दूसरा शख्स कहता है वाकई लास्ट टाइम तुम कब अर्थ पे गए थे? तो वो शख्स कहता है जब नासा ने एरोहेड लॉन्च किया था। एरोहेड? वो तो 10 साल पहले की बात है, यानी कि 10 साल हो गए तुम्हें अर्थ पर गए हुए। तो वो शख्स कहता है नहीं, 8 साल पहले की बात है। और तब हमें पता लगता है कि वो शख्स कोई और नहीं, हैल जॉर्डन है और उसके साथ जो दूसरा आदमी मौजूद है उसका नाम है वोल्कोव, जो उससे कहता है जॉर्डन तुम वाकई नासा में थे? तुम्हारी शक्ल देख के लगता तो नहीं है कि तुम नासा में हो सकते हो, लेकिन वाकई तुम नासा में थे। लेकिन जॉर्डन उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है मैं वहां पर जा रहा हूँ खुदाई करने के लिए, अगर मुझे कोई अच्छी चीज मिली तो मैं तुम्हें आवाज दे दूंगा। तो जॉर्डन वहां पर जाता है, अपनी मशीन में बैटरी डालता है और वहां पर ड्रिलिंग स्टार्ट कर देता है। ड्रिलिंग के दौरान उसे फील होता है कि उसे कोई चीज मिली है। जब वो उसके ऊपर से मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे फील होता है कि यहाँ पर कोई बहुत भारी चीज मौजूद है। तो वो 1-1.5 घंटा लगाकर वहां पर आसपास सारी सफाई करता है और आसपास की सारी मिट्टी खत्म करता है और वोल्कोव से कहता है वोल्कोव जरा इधर आओ, मुझे कुछ मिला है। तो वोल्कोव भागता हुआ आता है और कहता है दुआ करो भाई यार, कुछ अच्छी चीज हो, क्योंकि मैं ऐसे खाली हाथ अर्थ पर नहीं जाना चाहता, बीवी बड़ा मारेगी। तो जब वोल्कोव वहां पर पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जॉर्डन ने पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट ढूंढ लिया है। तो जॉर्डन शिप के अंदर जाने लगता है। तो वोल्कोव कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? हमें इसको रिपोर्ट करना होगा किसी को, ताकि वो लोग यहाँ पर आए और इसको चेक करें। तो जॉर्डन कहता है पहले हम खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें इसे, फिर हम रिपोर्ट कर देंगे। तो वो दोनों अंदर चले जाते हैं शिप के, और अंदर जाते हुए वोल्कोव कहता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं कह रहा था कि तुम्हें नासा ने किस तरह रख लिया। जब वो लोग थोड़ा अंदर जाते हैं तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा सा रोबोट खड़ा था। वोल्कोव तो पहले डर जाता है, मगर जॉर्डन उसे कहता है कि जितनी इसके ऊपर मिट्टी और जाले लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सालों से यहाँ से हिला भी है, तो मुझे लगता है हम सेफ हैं यहाँ पर। वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक ग्रीन लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाते हैं और चेक करते हैं तो पता लगता है कि वहां पर एक लालटेन पड़ी हुई है जिसका रंग हरा है और वो चमक रही है। तो जॉर्डन कहता है कि इस शिप की हालत देखकर लगता है कि ये कई 100 साल से दबी हुई थी यहाँ पर, और ये चीज इस शिप का पावर सोर्स था, मगर ये इतना बड़ा पावर सोर्स है कि अभी तक चल रहा है। वोल्कोव साथ रोशनी मारता है तो पता लगता है कि एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। तो वोल्कोव घबराते हुए कहता है जॉर्डन क्या तुम्हें भी वही नजर आ रहा है जो मुझे नजर आ रहा है? क्या ये मरा हुआ आदमी एक एलियन है? तो जॉर्डन कहता है मुझे नहीं पता। और तब उनकी नजर उसके हाथ में एक रिंग पर पड़ती है जिस पर भी वही सिंबल बना हुआ था जो कि उस लालटेन पर बना हुआ था। अभी वो आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि वो शिप जरा सी हिलती है, क्योंकि वो शिप एक ऊंचाई पर खड़ी थी। और इसी दौरान उनको कैप्टन की कॉल आती है और पूछती है कि तुम दोनों इकट्ठे हो ना? तो जॉर्डन कहता है कि कैप्टन
हमारे हाथ कुछ लगा है। तो कैप्टन कहती है इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है और अब हमें अर्थ पर वापस जाना है। तो जॉर्डन कहता है आप लोगों को एक दफ़ा ये चीज़ देखनी चाहिए, ये बहुत बड़ी है। मगर इसी दौरान उस शिप को एक और झटका लगता है और वो उस टीले से नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो जॉर्डन वोल्कोव से कहता है वोल्कोव चलो यहाँ से। तो वोल्कोव अपना बैग बंद करता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं और बहुत मुश्किल से अपनी वो जान बचाते हैं और वो अपनी शिप पर वापस आते हैं। तो उनकी कैप्टन की कॉल आती है और वो पूछती है कि क्या चीज़ थी वो। तो जॉर्डन कहता है कि मैं आपसे मिलकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। और जॉर्डन के पीछे बैठा वोल्कोव अपना बैग खोलता है तो तब हमें पता चलता है कि उसने उस एलियन के हाथ से वो रिंग और उस बैटरी को अपने बैग में डाल लिया था। और वोल्कोव उसके कलर को देखकर काफी फैसिनेट हो रहा था और वो उस रिंग को पहन लेता है। जैसे ही वो रिंग पहनता है और उस बैटरी के आगे करता है तो उसकी रिंग फुली चार्ज हो जाती है और वो उसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और इस पावर की वजह से उनकी स्पेसशिप 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और वोल्कोव स्पेस में खींचा चला जाता है। तो जॉर्डन उसे पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो उसे बाहर जाने से रोक सके और वोल्कोव का हाथ पकड़ लेता है, मगर स्पेस उसे बहुत तेजी से बाहर की तरफ सक कर रही थी और वोल्कोव का हाथ जॉर्डन के हाथ से छूट जाता है और जॉर्डन के हाथ में वोल्कोव की सिर्फ रिंग रह जाती है। दूसरी तरफ कमांड सेंटर में मौजूद लोगों की नजर भी उनकी शिप पर पड़ती है और वो कहते हैं ये क्या हो रहा है वहां पर। तो वो वोल्कोव और जॉर्डन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं मगर आगे से कोई जवाब नहीं आता और तभी वोल्कोव आकर उनकी स्पेसशिप के शीशे के साथ टकराता है। यानी अब उनकी टीम का एक मेंबर इस दुनिया में नहीं रहा, मगर जॉर्डन के हाथ में वो रिंग थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अराउंड एक ग्रीन ग्लो बन जाता है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। मगर उस रिंग की एक्टिवेशन के साथ ही उस गिरी हुई स्पेसशिप जिसको वो एक्सप्लोर कर रहे थे उसके अंदर जो मौजूद रोबोट था वो भी जिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ जॉर्डन अभी तक इस बात से हैरान है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है और उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है। तो उसकी नज़र अपनी कैप्टन की शिप पर पड़ती है तो वो कहता है ओके मुझे वहां तक किसी तरह पहुंचना होगा ताकि वो मुझे बचा ले। तो वो अपना पैर टूटी हुई शिप के एक टुकड़े पर लगाता है और पूरी जान लगाकर आगे की तरफ जाता है और स्पेस में उड़ते हुए उस दूसरी शिप के पास पहुंचता है। मगर उस शिप तक जाते जाते जॉर्डन के हाथ से उसकी वो रिंग छूट जाती है और उसके आसपास बना हुआ ग्लो भी खत्म होने लगता है और उसको सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है और अंदर उसकी कैप्टन जायजा ले रही है कि पहले उसके आसपास काफी रेडिएशन थी मगर अब खत्म हो चुकी हैं। तो जॉर्डन अपनी पूरी कोशिश करके उस रिंग तक पहुंचने की कोशिश करता है और वो बिलाखिर पहुंच जाता है उस रिंग के पास और उस रिंग को उठाकर वो अपनी उंगली में पहन लेता है। जैसे ही वो रिंग को पहनता है उंगली पर तो उसकी बॉडी पर भी वैसा ही सिंबल आने लगता है जैसा उस रिंग पर था। इसके बाद जॉर्डन उस शिप के पास पहुंचता है और उनको कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ यहाँ पर। तो उनमें से एक बंदा दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो उनकी कैप्टन उसे रोकती है और कहती है हम उसे अंदर नहीं आने दे सकते, वो रेडिएशन से भरा हुआ है, अगर वो अंदर आया तो क्या पता हम सब मारे जाएं। तो उनके क्रू में से एक कहती है कि हम उससे कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, तो हम उसे बताएंगे कैसे कि हम उसके लिए दरवाजा नहीं खोल रहे। तो कैप्टन अपना टैब उठाती है और उसके ऊपर कुछ टाइप करने लगती है और जॉर्डन खड़ा बाहर उसको देख रहा है। जब कैप्टन टाइपिंग बंद करती है तो उस टैब का मुंह जॉर्डन के तरफ करती है जिस पर लिखा था कि हम तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकते, रिस्क बहुत बड़ा है, सारा क्रू इस रेडिएशन की वजह से मारा जा सकता है। तो जॉर्डन भी उनकी इस बात को समझता है और सर हिलाते हुए कहता है ठीक है। और अंदर क्रू में सारे बात कर रहे हैं कि हम उसके साथ गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी पीछे से वो रोबोट आता है और आकर जॉर्डन पर अटैक करता है और जॉर्डन को उठाकर साइड पर फेंकता है। जब जॉर्डन होश संभालता है तो देखता है कि वो रोबोट दोबारा उसकी तरफ आ रहा है। तो वो रिंग की तरफ देखकर कहता है अगर वोल्कोव इस रिंग की मदद से पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो क्या पता मैं इस रोबोट को भी डिस्ट्रॉय कर पाऊं। तो वो अपनी रिंग का रुख उस रोबोट की तरफ करता है मगर वो रोबोट बहुत तेजी से आ रहा था और आकर वो जॉर्डन पर अटैक करता है दोबारा और उसे एक एस्ट्रॉइड पर फेंकता है। मगर अब जॉर्डन को गुस्सा आ चुका था और वो अपनी सारी पावर उस रिंग में इकट्ठी करता है और रॉकेट की स्पीड से उस रोबोट की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ उसका बाकी क्रू शिप में बैठा सारा कुछ ही देख रहा है और जॉर्डन जाकर उसे इतनी जोर से एक मुक्का पेलता है उस रिंग की मदद से कि उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मगर इस सारे काम में उसकी रिंग की पावर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है जिसकी वजह से उस रिंग की प्रोटेक्टिव लेयर भी खत्म होना शुरू हो जाती है और वो स्पेस में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी की वजह से फ्लोट करने लगता है और इसी दौरान वो बेहोश भी हो जाता है। मगर जब जॉर्डन को होश आती है तो वो एक बेड पर मौजूद था तो उसे लगता है कि उसके क्रू ने उसे बचा लिया। मगर जब वो आसपास देखता है तो उसे वो एक नई जगह फील होती है और वो अपनी कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स को आवाज देने लगता है
मगर किसी का कोई जवाब नहीं आता। तो जब वो वहां पर से उठकर देखता है तो वहां पर किसी ने आसपास बहुत से एलियन क्रीचर्स को बंद किया हुआ था, जिन्हें देखकर जॉर्डन एक दफा डर जाता है और अपनी बॉडी पर लगी ट्यूब्स को उतारकर वहां से बाहर की तरफ भागता है। मगर जब जॉर्डन बाहर पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो एक बिल्कुल नई जगह पर है और उसे समझ नहीं आ रही कि उसे किसने बचाया और वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। और यहाँ पर हमारा ये आज का चैप्टर एंड हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएं कि आपको अर्थ 1 की स्टोरी का ये ओरिजिन कैसा लगा ग्रीन लैंटर्न का। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।